हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेट जी एग्ज़ाम। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ा था और कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे। आज ये सेक्शन फार्मूला पार्ट 2 है। इसमें जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो पहला टॉपिक है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग सेक्शन फार्मूला की मदद से अगर सेगमेंट ए बी के इंटरनली और एक्सटर्नली अगर कोई पॉइंट उसको डिवाइड करता है तो उसका हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे उसका कुछ स्पेशल केस है। सपोज करो कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी कोई मिड पॉइंट पे एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे ये लाई करता है। तो पी का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे। मान लो कि मान लो कि ये पॉइंट P है, ये ए बी सेगमेंट है। तो जो P है ना, वो 1:1 में डिवाइड करेगा। यहाँ M का वैल्यू जो होगा, M और N। तो आप देखो यहाँ पे M:N का जो वैल्यू होगा वो 1:1 का होगा। तो अगर मुझे कोई बोले कि P का x कोऑर्डिनेट निकालो तो P का x कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे। mx2 प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो m की वैल्यू यहाँ पे 1 है इंटू x2 प्लस एन इंटू x1 बाई एम प्लस एन 1+1, यानी कि आप देख सकते हो x2 प्लस x1 बाई 2। यहाँ पे ये आ गया p का कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसी तरीके से मैं y का अगर निकालूँ तो y का आ जाएगा y1 प्लस y2/2। कुछ करना नहीं है। जो a का जो कोऑर्डिनेट का x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है और b का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, दोनों को ऐड करना है, 2 से भाग करना है और इस तरीके से हम लोग पी का कोऑर्डिनेट प्राप्त कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो वो जो क्वेश्चन है, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 1,2, 0,-1 एंड 2,-1। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। ट्रायंगल का जो तीनों साइड है उसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 0,-1, 1,2, 2,1। तो बोल रहा है कि ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है, यानी वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, तीनों का कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे इस क्वेश्चन के दो तरीके हो सकते हैं, 2-3 तरीके हो सकते हैं। मैं आपको सबसे बेसिक तरीका बता रहा हूँ। तो मान लो कि मैंने मान लिया ट्रायंगल का जो वर्टेक्स ए है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1। ट्रायंगल का जो बी कोऑर्डिनेट है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2, सी का x3 y3। तो अभी हम लोगों ने मिड पॉइंट कंसेप्ट पढ़ा। तो मिड पॉइंट से हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x2/2 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ से x1 प्लस x2 आ जाएगा 0। ये मान लो इक्वेशन 1 हो गया। सेम इसी तरीके से x2 प्लस x3 का जो वैल्यू हो जाएगा, x2 प्लस x3/2 करोगे, फिर यहाँ 1 आएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, x2 प्लस x3/2 इज इक्वल टू 1। तो आप देखो x2 प्लस x3 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक इसी तरीके से आप करोगे x1 प्लस x3/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप देखो x1 प्लस x3 की वैल्यू आ जाएगी 4। ये तीसरा इक्वेशन बन गया। अभी मैं सिर्फ x कोऑर्डिनेट का निकाल रहा हूँ, अगले स्लाइड में मैं y कोऑर्डिनेट का भी निकालूंगा। तो पहले x कोऑर्डिनेट को सॉल्व कर लेते हैं। आप देखो 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला और हम लोग तीसरा इक्वेशन को लेते हैं, दोनों को घटाते हैं। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। दोनों को घटाओ आप, तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x3 इज इक्वल टू, ये माइनस है, 4 हो जाएगा। और फिर आप सेकेंड इक्वेशन को इसमें ऐड कर दो, तो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। तो x3 कट जाएगा तो बचेगा कितना, मैं यहाँ लिख देता हूँ,
2x2 इज इक्वल टू -2, तो x2 का वैल्यू आ गया -1। x2 का वैल्यू आ गया -1। अब x2 का वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करिएगा तो x1 आ जाएगा -x2 यानी कि 1, और x3 आ जाएगा। x3 निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन 2 में x2 का वैल्यू पुट करेंगे, तो x2 का वैल्यू यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो -1 + x3 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से x3 आ जाएगा 3। तो हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग x1 x2 और x3 निकाल चुके हैं। तो हम लोग अब y1 y2 y3 निकालते हैं। सेम वही मिड पॉइंट कंसेप्ट जो था उसी को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो y1 + y2/2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आप देखिए y1 + y2 ये हो जाएगा -2, ये इक्वेशन 4 मान लीजिए। y2 + y3 आप यहाँ देखिए y2 + y3 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू 2, तो हम लोगों को मिल जाएगा y2 + y3 इज इक्वल टू 4। ठीक उसी तरीके से y1 + y3/2 इज इक्वल टू -1, y1 + y3 मिल जाएगा -2। अब फिर हम लोग यहाँ से सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो y1 + y2 इज इक्वल टू -2, y1 + y3 इज इक्वल टू -2, इसको घटाएंगे हम लोग, ये आ गया y2 - y3 इज इक्वल टू 0, और आपका यहाँ से हो जाएगा y2 - y3 इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा y2 - y3 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए, सॉरी ये प्लस है, मैंने ये लिया है y2 - y3 इज इक्वल टू 4, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y2 इज इक्वल टू 2y2 इज इक्वल टू 4, तो y2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। y2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो आप y1 ना आ जाएगा। आप y1 के लिए आप इस इक्वेशन में पुट करिए y1 इज इक्वल टू -2 - y2, और ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू -2 - y2 की जगह 2, तो ये हो जाएगा -4। तो यहाँ से y1 का वैल्यू निकल गया -4, और y3 आ जाएगा। y3 के लिए आप इसमें पुट करिए तो y3 इज इक्वल टू 4 - y2, 4 - y2 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 2, तो y3 की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ से हम लोगों ने तीनों कोऑर्डिनेट निकाल लिया। तो हम लोग लिखते हैं असेंबल करके, हम लोग लिखते हैं पहले हम लोगों का x कोऑर्डिनेट जो x1 आया था वो कितना आया था, आप यहाँ से देखिए x1 1 आया था, और y1 जो आया था y1 -4 है, 1, -4 आ गया। ठीक उसी तरीके से x2 y2 था हमारा 3, 2, और x3 y3 है -1, इस तरीके से हम लोगों ने तीनों ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाला। आप ऐसे देख सकते हो, मैं पिछला स्लाइड कर देता हूँ। आप देखो यहाँ से x1 1 है, x2 -1 है, और x3 3 है। 1 -1 3 मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 -1 और 3, और आप y कोऑर्डिनेट मैच कर लो, -4 2 और 2, -4 यहाँ 2 है और यहाँ पे 2 है। सो दिस आर द कोऑर्डिनेट्स जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंसेप्ट है जो पढ़ना है वो है कि द स्ट्रेट लाइन x + by + c = 0 divides the joint of points a x1 y1 and b x2 y2 in the ratio λ/1,
मान लो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सॉरी, ये एक सेगमेंट है ए बी, और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये आप जो देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। और इस सेगमेंट को ये स्ट्रेट लाइन अगर ये डिवाइड करती है तो वो लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड करती है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगी। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन किसी सेगमेंट को डिवाइड करता है तो वो लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर समझेंगे कि कैसे ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। देखो क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच y माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 3 कॉमा माइनस 1 एंड 8 कॉमा 9। मतलब कह रहा है कि एक लाइन है जिसका इक्वेशन माइनस वाई माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0 है, वो इस दोनों पॉइंट 3 कॉमा माइनस 1 है और यहाँ 8 कॉमा 9 है, इस दो पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन, उसको ये स्ट्रेट लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये लैम्डा इज टू 1 में, हम लोगों ने अभी कंसेप्ट पढ़ा, लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में इसको बांटेगा। तो पहले हम लोगों का काम क्या है कि हम लोग पहले ये पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। ये पॉइंट निकालने के बाद हम लोग इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पुट कर देंगे जो कि सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से होके गुजरेगा। तो हम लोग पहला स्टेप ये है कि हम लोग इस पॉइंट का हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो वो हम लोग निकालेंगे सेक्शन फार्मूला की मदद से। मान लो कि पी जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो हम लोग एक्स कॉमा वाई का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एम एक्स वन बाई एम प्लस एन, हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ एम इज टू एन का जो रेशियो है लैम्डा इज टू 1 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8 लैम्डा प्लस 3 इंटू 1 बाई एम प्लस एन यानी लैम्डा प्लस 1, ये हो गया 8 लैम्डा प्लस 3 बाई लैम्डा प्लस 1। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट भी हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे। तो एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, तो एम आपका कितना है यहाँ पे लैम्डा इंटू एम वाई टू कितना है 9 है, प्लस एन इंटू वाई वन कितना है -1 है, बाई एम माइनस एम प्लस एन। तो ये हो गया 9 लैम्डा -1 बाई लैम्डा प्लस 1। अब हम लोगों को पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पता चल गया है। पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट पता है चला है उसको हम लोग इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से होके पास कर रहा है। दैट्स वाई ये जो पॉइंट है ना, ये इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो आइए पुट करते हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 0। तो y का कोऑर्डिनेट कितना है 9 लैम्डा -1 बाई लैम्डा प्लस 1 माइनस एक्स का उसके बाद x कोऑर्डिनेट कितना है 8 लैम्डा प्लस 3 बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 9 लैम्डा -1 माइनस 9 लैम्डा -1 माइनस 8 लैम्डा -3 और ये प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा कॉमन जब आएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 लैम्डा -1 माइनस 8 लैम्डा, ये प्लस 3 हो जाएगा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और आगे मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। अब आप देखिए 9 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा कितना हो गया 9 2 11 लैम्डा और 11 में से हट गया 3 लैम्डा, तो यहाँ पे 3 लैम्डा। और यहाँ पे देखिए 3 2 5, 5 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 सेकेंड, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे मैं गलती कर दिया था। यहाँ पे जब माइनस हटेगा यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ जब मैं इसे ठीक कर दे रहा हूँ।
तो जब ये ब्रैकेट से हटेगा तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3 -1 4 और -4 + 2 -2 हो जाएगा। तो -2 = 0। तो लैम्डा का जो वैल्यू आएगा 2/3। तो लैम्डा का वैल्यू 2/3 आ रहा है। इसका मतलब कि लैम्डा जो है, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इस सेगमेंट को, ये जो सेगमेंट है इस सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकलते हैं, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये अब हम लोगों को पता चल गया। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड एक्सटर्नली द जॉइनिंग 1, -3 एंड -3, 9 इन द रेशियो 1:3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स एक्सटर्नली। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये एक्सटर्नल डिवीजन का क्वेश्चन है। मैं सेक्शन फॉर्मूला में मैंने एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ाया था, एक इंटरनल डिवीजन का अभी तक हम लोग एप्लीकेशन देखे। ये एक्सटर्नल डिवीजन का पहला एप्लीकेशन है। तो दोनों पॉइंट्स हम लोगों को दिया हुआ है, x1 1 है, x2 -3 है, y1 -3 है, y2 9 है। m/n का जो वैल्यू है रेशियो 1:3 है। तो हम लोग निकालते हैं। तो x1 की क्या, x1 क्या हो जाएगा, x1 जो वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो mx2 - nx1/m-n हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, mx2 - nx1/m-n पढ़े थे। तो m कितना है 1 इंटू x2 कितना है -3 माइनस n कितना है 3 इंटू x1 कितना है 1। एक सेकेंड, बाई m-n कितना हो जाएगा 1 - 3। ये कितना हो जाएगा -3 -3 -6 और ये हो जाएगा -2। ये कट जाएगा 3 आएगा। और y1 इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सॉरी ये x है, x कोऑर्डिनेट है इसका, x1 नहीं है। और इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सिमिलरली my2 - n y1/m-n। m कितना है 1 इंटू y2 कितना है 9 माइनस n कितना है 3 इंटू y1 कितना है -3 बाई m-n। तो ये हो जाएगा 9, ये प्लस हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 18/-2 -9। तो ये 3, -9 उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। थैंक्स आज के लिए। अगले वीडियो में हम लोग सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर का कंसेप्ट पढ़ेंगे। थैंक्स।